Hi dear students, I welcome you all in our next lecture regarding P block elements, and in today's lecture we are going to discuss one of the important lecture from P block elements, that is डाइनाइट्रोजन। बेसिकली जो डाइनाइट्रोजन है N2 डाइनाइट्रोजन, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। एक तो हमें इसकी प्रेपरेशंस पढ़नी पड़ेंगी और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, और इसके जो यूजेस है डाइनाइट्रोजन किस काम आता है हमारे, इसके यूजेस क्या है वो हमें इस लेक्चर में पढ़ने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस the preparation part of dinitrogen, then we will be discussing the properties of dinitrogen. After that we will discuss the uses of dinitrogen. So I will write down first thing, that is industrial preparation, or we also call it as commercial preparation or industrial preparation of डाइनाइट्रोजन। यानी कि हमें यहां पे पहले पढ़ना है, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है गिव द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, यानी कि इंडस्ट्री में हम डाइनाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, इंडस्ट्री में हम कैसे नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। एक सिंपल तरीका है, हम एयर लेते हैं, एयर, यू नो दैट एयर में नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट होता है, और इस एयर को हम लिक्विफाई करते हैं। वी आर सब्जेक्ट टू द एयर टू द लिक्विफैक्शन, हम एयर की लिक्विफैक्शन करते हैं। एयर जो होता है गैसोस फॉर्म में होता है, तो इसको हम लिक्विफैक्शन करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम एयर की क्या करते हैं, लिक्विफैक्शन, यानी कि इसको एयर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। We convert this air into liquid form, यानी कि हमें लिक्विड एयर मिलता है। लिक्विड एयर में दो गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक तो नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, दो गैसेस एयर में बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि एयर में मेन जो कंपोनेंट है गैस का वो है नाइट्रोजन N2, और जो दूसरा कंपोनेंट इसके साथ होता है ऑक्सीजन। एयर में ये दोनों गैसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इन दोनों में से भी नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्री में यूजुअली वो प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए जिससे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिले और चीपली मिले, सस्ता मिले। तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, वो एयर की लिक्विफैक्शन करते हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और लिक्विड एयर जो अब मिला यहां पे, ये जो लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर को हम क्या करते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम इस लिक्विड एयर को हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये जो लिक्विड एयर आपको मिलता है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। सर अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, हम इस लिक्विड एयर को हीट करते हैं। इस लिक्विड एयर में क्या क्या है, एक तो लिक्विड नाइट्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है। हम इसको हीट करते हैं। हीट देने की वजह से क्या होता है, जो लिक्विड एयर में लिक्विड नाइट्रोजन है वो बॉयल हो जाता है। जो लिक्विड नाइट्रोजन है, याद रखिएगा बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 70 केल्विन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 70 केल्विन, और जो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 90 केल्विन। 90 केल्विन देख लो बेटा, लिक्विड नाइट्रोजन भी यहां पे है, लिक्विड ऑक्सीजन भी यहां पे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है, एक का नाइट्रोजन का 70 केल्विन है और ऑक्सीजन का 90 केल्विन है। अब ये दोनों आपस में मिलके बनाते हैं लिक्विड एयर। जब आप लिक्विड एयर को हीट करोगे ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन में से कौन बॉयल होगा, यहां पे इन दोनों में से ऑब्वियसली नाइट्रोजन पहले बॉयल होगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जब हम लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ये हीट अप होता है और यहां पे नाइट्रोजन पहले बॉयल होता है और ये बनाता है नाइट्रोजन गैसोस फॉर्म, यानी कि नाइट्रोजन की यहां पे गैसोस फॉर्म बन जाती है। ड्यू टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
इस लिक्विड एयर को जब हम हीट करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम बॉइलिंग पॉइंट पे ये वेपर गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस गैसोस नाइट्रोजन को हम कलेक्ट करते हैं एक सेपरेट रिजर्वायर में, एक सेपरेट रिजर्वायर में हम इसको स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को। तो समझना है कि लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो है, ये दोनों लिक्विड एयर में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसको हीट करते हैं, कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही नाइट्रोजन गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन का गैस जो है हम अलग रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं, और पीछे कौन रहेगा? लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन तो हमें यहां पे नहीं चाहिए, और लिक्विड हम वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हीट हम स्टॉप करते हैं और सारे नाइट्रोजन गैस को अलग कर देते हैं। जब हम इस नाइट्रोजन गैस को अलग कर देते हैं, ये आपको मिल रहा है आफ्टर हीटिंग लिक्विड एयर या लिक्विड नाइट्रोजन, आपको अब गैसोस नाइट्रोजन मिल रहा है, और इसको हमने रिजर्वायर में जमा कर दिया है, और जमा करने के बाद हम इसकी कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने के बाद ये नाइट्रोजन जो है ये फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यही लिक्विड नाइट्रोजन इसको फिर मार्केट में हम बेचते हैं। वो इंडस्ट्री वाले इसको डिफरेंट बोतल्स में पैक करके बेच देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कोई रिएक्शन नहीं है। जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ना N2 की, उसमें कोई रिएक्शन थी ही नहीं। उसमें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में अगर हमें नाइट्रोजन प्रिपेयर करना हो, हम ये प्रिपेयर नहीं करते हैं, ऑलरेडी एयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। सो एयर को हम लाते हैं, उसकी लिक्विफिकेशन करते हैं, और लिक्विफिकेशन करते हैं एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और आपका लिक्विड एयर मिलता है। लिक्विड एयर को हम हीट करते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और हीट करने के बाद लो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड एयर का लिक्विड नाइट्रोजन गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है, और वो गैसोस फॉर्म बनाता है। उस गैसोस नाइट्रोजन को हम बाहर निकालते हैं, और पीछे क्या रहता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में लिक्विड ऑक्सीजन। अब जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस आपको, जो नाइट्रोजन गैस आपको मिल रहा है, उसको हम बाद में कूलिंग करके फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे करके आपको प्योर 100% प्योर लिक्विड नाइट्रोजन इंडस्ट्री में मिलता है। यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आपने देखा कि यहां पे कोई रिएक्शन नहीं थी, खाली हम एयर को लिक्विफाई करते हैं, और लिक्विड एयर को हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसमें से नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। और अब आते हैं दूसरी प्रिपरेशन पे, दैट इज लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशंस ऑफ डाई नाइट्रोजन। यानी कि अब हम देखते हैं स्कूल में जो लैब्स होते हैं, या कोई भी सिंपल लैब अगर आप लेते हो, तो लेबोरेटरी में हम लिक्विड नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हम देखते हैं लेबोरेटरी में, एक तो होगा इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एयर में से नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं, और लेबोरेटरी में क्या करते हैं, लेबोरेटरी में डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है। एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज नंबर ए एजाइड प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी। देख लीजिए कैसे करते हैं। बेसिकली हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं जिनका नाम है एजाइड्स। कुछ कंपाउंड्स है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं रिएक्शन में दिखाऊंगा इसके बाद। कुछ कंपाउंड्स है जिनका नाम है एजाइड्स। एजाइड्स को हम हीट करते हैं डायरेक्टली। एजाइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम हीट करते हैं। हीट करने के साथ ये एजाइड्स जो है ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने के साथ साथ ये रिलीज करते हैं डाई नाइट्रोजन। सो इन लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड by heating azides. Due to heating, these azides undergo decomposition and they release dinitrogen gas. मैं एक एग्जांपल देता हूं। I will take one compound BaN3 ये जो कंपाउंड मैंने यहां पे लिखा BaN3 it is called as barium azide. This compound is called as barium azide. इसी बैरियम एजाइड को हम हीट करते हैं, और ये हीट देने की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। बैरियम अलग हो जाता है, और यहां पे 3 2s are 6, 3 टाइम्स यहां पे नाइट्रोजन यानी कि डाई नाइट्रोजन गैस आपको मिलता है। सो आपने यहां पे बैरियम एजाइड लिया, उसको हीट किया, वहां पे आपको डाई नाइट्रोजन मिल रहा है, और इस प्रोसेस का नाम पड़ता है बेटा एजाइड प्रोसेस। दैट मीन्स डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड
by heating barium azide, and due to heating this barium azide gets decomposed, it forms barium with the release of your dinitrogen gas. और एक एग्जांपल मैं देता हूं, यहां पे देख लो आप, मैं ले लेता हूं 2 times NaN3. 2 times NaN3. This compound is called as sodium azide. सोडियम एजाइड. अब आप सोडियम एजाइड को भी जब हीट करते हो, हीट करने की वजह से यहां पे जो 2 सोडियम है वो बाहर निकलते हैं, और 2 सोडियम के साथ 3 times N2, 3 times डाइनाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलता है. तो यहां पे आपने सोडियम एजाइड को हीट किया, सोडियम एजाइड को हीट किया, और नीचे आपने बैरियम एजाइड को हीट किया. दोनों कंपाउंड्स को हीट करने के बाद आपको दोनों केसेस में डाइनाइट्रोजन गैस मिल रहा है. तो ये एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कि अगर आपको नाइट्रोजन प्रिपेयर करना हो लेबोरेटरी में, आप सोडियम एजाइड या बैरियम एजाइड को हीट करके आपको डाइनाइट्रोजन गैस मिल सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लैब प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन. ये तो आ गई एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन. हम एजाइड्स को हीट करते हैं, वो डिकम्पोज होते हैं इनटू देयर रेस्पेक्टिव मेटल्स, साथ में डाइनाइट्रोजन गैस भी निकलता है. अब हम दूसरी लैब प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं. सेकंड लैब प्रिपरेशन. इंडस्ट्री में आपने क्या देखा, एयर को लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विड एयर बनाया जाता है, और लिक्विड एयर को फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हीट किया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन को हम बॉइल करके गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कम बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हम बाहर निकालते हैं इन द गैसोस फॉर्म, और बाकी पीछे रह जाता है ऑक्सीजन. और फिर वो जो लिक्विड जो गैसोस नाइट्रोजन आपको मिलता है उसको आप कूलिंग करके लिक्विफाई वंस अगेन करते हो, फिर हम उस नाइट्रोजन को मार्केट में भेजने के लिए पैक कर देते हैं इन डिफरेंट बोतल्स. उसके बाद आपने देखा लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या देखा, फर्स्ट प्रिपरेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन की कि बैरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को हीट करते हैं, जो कि डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने की वजह से वो डाइनाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं. नाउ द प्रिपरेशन नंबर नेक्स्ट, लेबोरेटरी प्रिपरेशन नंबर नेक्स्ट, हम एक कंपाउंड लेते हैं दैट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड को हम ऐड करते हैं सोडियम नाइट्राइट, NaNO2. दिस इज सोडियम नाइट्राइट. दिस इज सेकंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन. हमें क्या बनाना है, नाइट्रोजन, N2 गैस हमें बनाना है. N2 गैस बनाने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड. इसको हम हीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ. जो जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करवाते हो, हीट करवाते हो आपस में, यहां पे क्या होता है, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ बाहर निकलता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड यहां पे बनता है, और साथ में NH4 और यहां पे NO2, ये आपस में कंबाइन करके बनाते हैं NH4NO2. दिस NH4NO2 इट इज कॉल्ड एज अमोनियम नाइट्राइट. NH4NO2 दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम नाइट्राइट. देख लो बेटा, आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको आपने सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट किया. हीट करने के साथ साथ आपको एक तो NaCl मिल रहा है, और साथ में आपको अमोनियम नाइट्राइट मिल रहा है. ये जो अमोनियम नाइट्राइट है, इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर के तौर पे ये इस्तेमाल होता है. और यही अमोनियम नाइट्राइट, इसी को हम अब हीट करेंगे और आपको डाइनाइट्रोजन गैस मिलेगा. सो मैं इसको हटा देता हूं. अब अगर हम इस अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं, हीट करने की वजह से क्या होता है, ये 2 नाइट्रोजन जो यहां पे आपको दिख रहे होंगे, ये आपस में कंबाइन होते बनाते हैं N2 नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, और साथ में 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 टाइम्स वाटर यहां पे रिलीज करेंगे. तो आपने अमोनियम नाइट्राइट जो कि एक फर्टिलाइजर है, जिसको हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को कंबाइन करके आपको अमोनियम नाइट्राइट मिला. इस अमोनियम नाइट्राइट को आप हीट करते हो, एक तो यहां पे वाटर निकलता है, और साथ में N2 यानी कि आपका डाइनाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. ये आपको मिल रहा है आपका डाइनाइट्रोजन. सो डाइनाइट्रोजन इज फॉर्मड इन लेबोरेटरी either by heating azides, सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड, जिसको हम एजाइड प्रोसेस कहते हैं, या आपको अमोनियम नाइट्राइट को हीट करना पड़ेगा, उसमें भी आपको डाइनाइट्रोजन मिलता है. लेकिन अमोनियम नाइट्राइट जो फर्टिलाइजर है, ये लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं होता. इसको पहले हमें बनाना पड़ता है. कैसे? बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड
एंड सोडियम नाइट्राइड, जो रिएक्शन मैंने इससे पहले दिखाई, वहां पे आपने देखा था कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को हमने मिक्स कराया, वहां पे आपको अमोनियम नाइट्राइड मिला और साथ में NaCl मिलता है। और इस अमोनियम नाइट्राइड को हीट करने के बाद आपको फिर से यहां पे डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस मिलता है। इसी के साथ ही प्रेपरेशंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस, इसकी जो प्रेपरेशंस है वो बेटा कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ N2 डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? अभी तक हम प्रेपरेशंस डिस्कस कर रहे थे, अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसी में डिस्कस करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूं। नाइट्रोजन जो है, डाई नाइट्रोजन N2, इट इज कलरलेस, इट इज अ कलरलेस, odorless एंड टेस्टलेस गैस। जो N2 होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है, तभी मैंने लिखा ये ओडरलेस है, और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर आप नाइट्रोजन गैस इनहेल करते हो ना, तो इसका आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने नाइट्रोजन गैस इनहेल किया हुआ है, क्योंकि इसका ना तो कोई कलर है, इसका ना तो कोई ओडर है और ना तो इसका कोई टेस्ट है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी पड़ेगी। और नाइट्रोजन के बारे में और एक चीज है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व होता ही नहीं है। नाइट्रोजन गैस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे बताता हूं नाइट्रोजन के बारे में, थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी जो डेंसिटी है एयर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो मैं यहां लिखूंगा N2 इज लेस डेंसर, इट इज लेस डेंसर देन एयर। एयर के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी जो होती है, नाइट्रोजन की डेंसिटी, वो बहुत कम होती है। ये मैं हटा देता हूं, हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। जो नाइट्रोजन है N2, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, यानी कि कहने का मतलब ये है, ना तो ये एसिडिक कंपाउंड है ना ये बेसिक कंपाउंड है। तो आप एक चीज याद रखोगे और एक्स्ट्रा पॉइंट, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। ये ब्लू लिटमस का कलर रेड में कन्वर्ट नहीं करना और रेड लिटमस का कलर ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तभी मैंने कहा इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। और एक चीज मैं इसके बारे में बताता हूं आपको, नाइट्रोजन के बारे में, ये न तो कंबस्टिबल है, अगर आप इसको हीट करोगे इसकी कंबशन नहीं होती है, नॉर इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ना तो ये कंबशन को सपोर्ट करता है, ना तो ये कंबस्टिबल है। वो आप पॉइंट आप लिख सकते हो, N2 is neither combustible, it is neither combustible nor supporter of combustion, ना तो ये कंबशन को सपोर्ट करता है और ना तो ये खुद ही कंबस्टिबल है। ये चीज आप याद रखोगे, अगर आप हीट करोगे इसकी कंबशन नहीं होती और ना तो ये कंबशन को सपोर्ट करता है। ये चीजें आप इसके बारे में याद रखोगे। सबसे पहले इट इज अ कलरलेस, odorless, tasteless गैस, और एक प्रॉपर्टी इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और एक प्रॉपर्टी इसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में कम होती है, और एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी ये न्यूट्रल होता है टुवर्ड्स लिटमस, ना तो ब्लू लिटमस का कलर चेंज करता है ना तो रेड लिटमस का कलर चेंज करता है, यानी कि एक न्यूट्रल गैस है। और एक चीज हमने इसके बारे में पढ़ी, ना तो ये कंबस्टिबल है ना तो ये कंबशन को सपोर्ट करता है, यानी कि हीट करने की वजह से ये कंबशन इसकी नहीं होती है। उसके बाद हम और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही साथ पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहां पे बोली, और एक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2। इसी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसी की रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन ऑफ N2 विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ मेटल्स। हम देखते हैं क्या नाइट्रोजन मेटल से रिएक्ट करता है कि नहीं करता। जो नाइट्रोजन है N2, नाइट्रोजन गैस, it combines with 3 times calcium and forms Ca3N2. That compound is called as calcium nitride. Nitrogen combines with calcium upon heating and forms calcium nitride. Likewise, nitrogen also combines with 3 times magnesium upon heating and forms Mg3N2, magnesium nitride.
यानी कि कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, बट अपॉन हीटिंग और बनाता है नाइट्राइड्स, रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स। कैल्शियम के साथ बना रहा है कैल्शियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम के साथ बना रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड। बहुत इजी लेक्चर है आज का। तो और एक एग्जांपल मैं देता हूं इसकी, और एक एग्जांपल मैं देता हूं। आई विल टेक N2 नाइट्रोजन गैस, मैं इसको कंबाइन करता हूं एक मेटल के साथ, दैट इज अल्युमिनियम, 2 टाइम्स अल्युमिनियम में लेता हूं। अपॉन हीटिंग नाइट्रोजन गैस जो है अल्युमिनियम के साथ भी रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स 2 टाइम्स ALN, दैट इज कॉल्ड अल्युमिनियम नाइट्राइड। अल्युमिनियम नाइट्राइड भी बनाता है। तो यहां पे आपने देखा जो नाइट्रोजन है कैल्शियम के साथ भी रिएक्ट करता है, बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट करता है, बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, और यहां पे अल्युमिनियम के साथ भी रिएक्ट करता है और बनाता है अल्युमिनियम नाइट्राइड। तो कहने का मतलब यह है कि अपॉन हीटिंग जो नाइट्रोजन है डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स, यानी कि रिएक्ट करता है ये मेटल्स के साथ, बट अपॉन हीटिंग, हीट जरूरी देनी है क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, मैंने परसों कहा था एनोमैलस बिहेवियर में, नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। हमें नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाने के लिए नाइट्रोजन की इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहां पे हीट देनी पड़ती है। इसीलिए नाइट्रोजन जब भी रिएक्ट करता है ना, हमें हमेशा इसको हीट देनी पड़ती है ताकि इसकी ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और फिर ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सके। इसके साथ ही रिएक्शन विद मेटल्स कंप्लीट हो जाती है। और एक प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, और एक प्रॉपर्टी पे, नाइट्रोजन रिएक्ट्स with hydrogen H2 to form ammonia, NH3। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, अमोनिया। बट ये जो रिएक्शन होती है ये भी नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होती, ये भी डिफरेंट कंडीशंस पे होती है। मैं यहां पे दिखाता हूं, आप ले लो यहां पे N2 नाइट्रोजन गैस, इट कंबाइंस विद 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस at 700 Kelvin temperature, 200 atmosphere pressure, और साथ में हमें यहां पे कैटलिस्ट भी फेरस ऑक्साइड यूज करना पड़ता है और मोलिब्डेनम। ये नाइट्रोजन कंबाइन्स विद हाइड्रोजन गैस at this very high temperature, high pressure and in presence of catalyst, then it forms 2 times NH3 ammonia gas. That means nitrogen reacts with hydrogen under different conditions to form ammonia. और ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम Haber's process कहते हैं। This reaction is called as Haber's process. Haber's process इसे हम कहते हैं। The preparation of ammonia from nitrogen and hydrogen, it is called as Haber's process. लेकिन Haber's process में टेम्परेचर भी हाई, प्रेशर भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है और कैटलिस्ट भी यूज करना है। ये रीजन क्या है, हमें इतनी कंडीशंस यहां पे अप्लाई करनी पड़ रही है क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करनी है इसकी, और हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड होती है वो भी SS ओवरलैप से बनती है, वो बॉन्ड भी हाइड्रोजन में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होती है, स्टेबल बॉन्ड होती है। दोनों कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड्स है और स्टेबल कंपाउंड्स आसानी से रिएक्ट नहीं करते, तभी जाके आपको इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर और कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है, तब जाके रिएक्ट करके बनाते हैं क्या, अमोनिया। और कहने का मतलब यही है कि अमोनिया रिएक्ट, ये नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो आपको यहां पे याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं और एक रिएक्शन पे, और एक प्रॉपर्टी पे, नाइट्रोजन की और एक प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन जो है N2 गैस also combines with oxygen gas, it also combines with oxygen gas in presence of electric current। इलेक्ट्रिक करंट हमें या इलेक्ट्रिक आर्क यहां पे हमें सप्लाई करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट देनी पड़ती है ताकि इन दोनों की बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, तब जाके आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं 2 times NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। दैट मींस नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी टू कंबाइन आल्सो विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट गिव्स अस नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। सो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है और मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नाइट्रोजन जो है वो शो करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। पहले हमने इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करी, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और आखिर में हम इसके यूजेस अब डिस्कस करते हैं।
यूजेस ऑफ N2, नाइट्रोजन के यूजेस। मैं आपको एक चीज बताता चलूं यहां पे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यूजुअली आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो शॉर्ट आंसर टाइप के तौर पे आता है, तो ज्यादा लेंथी जाने का, ज्यादा डीप जाने का की जरूरत या इसमें नहीं है बिल्कुल भी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन इसके बाद में जो और एक लेक्चर पढ़ाऊंगा और एक क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा उसमें हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रोजन के यूजेस, N2 के यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज जो है नाइट्रोजन का, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अगर आपको अमोनिया बनाना हो इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में, तो नाइट्रोजन से ही बनेगा। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी इसी से बनता है। या ये नाइट्राइड्स वो भी इसी से बनते हैं, एटसेट्रा। पहला यूज नाइट्रोजन का पहला यूज ये है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्राइड। अगर हमें ये चीजें बनानी हो तो वहां पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल हमें जरूर होता है। और एक यूज है नाइट्रोजन का, इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। ये चीज आप याद रखिएगा, इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। Thermometers, you know that the instrument which is used to measure the degree of hotness, ठीक है? तो उन थर्मोमीटर्स में भी नाइट्रोजन जो है वो यूज होता है। ये दो यूजेस आ गए इसके। और इसको छोड़ के नाइट्रोजन जो है, इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन जो है इसको हम यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया जो है, यूरिया को हम बनाते हैं, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, वेल नोन फर्टिलाइजर। इसको हम बनाते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन, N2 गैस। और इसके अलावा अमोनियम नाइट्राइड जो है, दैट इज आल्सो फॉर्मड फ्रॉम नाइट्रोजन। या अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया जो है, अमोनियम नाइट्राइड जो है, अमोनियम नाइट्रेट जो है, सारे फर्टिलाइजर्स है। और इन फर्टिलाइजर्स को का जो मेन स्टार्टिंग कंपोनेंट है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। तो आपने देख लिया यहां पे कौन कौन से यूजेस है नाइट्रोजन के। एक तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, मैन्युफैक्चर ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज नाइट्राइड्स। या यहां पे आपने देखा यूरिया जो है, अमोनियम नाइट्राइड है, अमोनियम नाइट्रेट, जितने भी फर्टिलाइजर्स है अमोनिया वाले फर्टिलाइजर्स, उसको हम नाइट्रोजन से ही प्रिपेयर करते हैं। साथ में आपने देखा ये थर्मोमीटर्स में भी यूज होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग द टायर्स। जो गाड़ियों के टायर होते हैं ना, उनमें हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कूलिंग एजेंट। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट। इसको हम कूलिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तभी ये गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है। जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनमें हम लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं क्योंकि ये कूलिंग एजेंट एक्ट करता है। तो इसका और एक यूज ये भी है। और लास्ट में आपको एक चीज बताता चलूं, जब भी आप किसी कंपाउंड्स के यूजेस लिखोगे, हमेशा लास्ट में और एक यूज ऐड किया करना हर किसी केमिकल के साथ। इट इज यूज्ड एज लैब रिएजेंट। ये लेबोरेटरी में तो इस्तेमाल होगा ही होगा। कोई भी केमिकल लेबोरेटरी में तो इस्तेमाल होता ही होता है फॉर कैरिंग आउट अ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। इसलिए आप नाइट्रोजन के साथ भी लिखोगे, इट इज यूज्ड एज लैब रिएजेंट। लेबोरेटरी में ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए यूज होता है। यहां पे आपने देखा कि अमोनिया जो है वो यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट के काम आता है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स है इनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? नाइट्रोजन। मैं लास्ट में एक और बात बता देता हूं, जो अमोनियम नाइट्राइट फर्टिलाइजर, इसको हम किससे बनाते हैं? नाइट्रोजन से। लेकिन ये अमोनियम नाइट्राइट जो है, अगर हम इसको मिक्स करते हैं, अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम इसको मिक्स करते हैं विद TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुईन, अमोनियम नाइट्राइट जो कि फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन से बनता है, इस अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम TNT के साथ मिक्स करेंगे, TNT इज ट्राई नाइट्रोटोलुईन। ट्राई नाइट्रोटोलुईन का स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो,
फिनॉल होता है, और आर्थो, हर किसी आर्थो पोषण और पैरा पोषण पे इस पे NO2 ग्रुप होता है, ट्राई नाइट्रोटोलुईन। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो खुद से भी। जो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट को आप मिक्स करो किसके साथ, TNT के साथ, ट्राई नाइट्रोटोलुईन के साथ, वहां पे जो मिक्सचर बनता है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एमेटोल। Emetol is what? Emetol is the mixture obtained from ammonium nitrate and TNT. This mixture is called as emetol. और एक चीज याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको हम मिक्स करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को, इट इज मिक्सड विथ अल्मोनियम पाउडर, अल्मोनियम पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। और जो अमोनियम नाइट्रेट और अल्मोनियम पाउडर का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड एमेनॉल। एमेनॉल दो मिक्सचर्स मैंने लिए, एक तो एमेटॉल और एमेनॉल। एमेटॉल इज मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विद TNT, दैट इज कॉल्ड एमेटॉल, एंड एमेनॉल इज मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विद अल्मोनियम पाउडर, दैट इज कॉल्ड एमेनॉल। और दोनों एमेटॉल और एमेनॉल जो है, दे आर हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस है। लेकिन ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस किससे बनते हैं? अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट से। और अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से। तो कहने का मतलब है एमेटॉल और एमेनॉल जो है ये भी किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से। यानी कि नाइट्रोजन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग द एक्सप्लोसिव्स लाइक एमेटॉल एंड एमेनॉल। बेटा जो भी अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो पहले मिल्टन सी जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप हुई थी, तो पहले डिफरेंट ब्रिजेस को स्कूल उसको हटा दिया जाता था, वहां पे इन्हीं एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल होता था, एमेटॉल और एमेनॉल का इस्तेमाल किया जाता था। ये इतने एक्सप्लोसिव्स इतने ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोसिव्स है, किसी भी ब्रिज या किसी भी बड़ी बिल्डिंग को ये सेकेंड्स में खत्म कर देते हैं। तो करना क्या है, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट को इनके साथ मिक्स करना है, आपको मिलेगा एमेटॉल और एमेनॉल, और आपको ये हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इनका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन सा है? N2। इसीलिए हम कहते हैं कि N2 is also used for making explosives like emetol and emenol. So this was all about the preparation, properties and uses of N2. This was a very easy lecture. Soon we will be coming with our new lecture regarding ammonia. Ammonia के बारे में भी हमें सेम चीज ही पढ़ने हैं कि preparations, properties और uses। लेकिन वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप एक काम कीजिए, इस लेक्चर को नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए, जहां पे कंफ्यूजन हो आप इससे पूछ सकते हो। खुदा हाफिज।